ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। स्त्री के बारे में, चाहे वो छोटी हो चाहे वो बड़ी हो, वो कामक शक्ति को जगाने वाली होती है और बड़े बड़े ऋषि मुनि इन स्त्रियों के चंगुल में फंस जाते हैं कि एक कामाक्षी हर किसी में कब जाग जाए कुछ नहीं पता। इसलिए हर सत्पुरुष चेतावनी देते हैं कि ऐसी कामनी स्त्री से दूर रहो। तो देखिए ये वाणी क्या संदेश दे रही है स्त्री से बचने के लिए। क्या ऐसा करें कि जो स्त्री के चंगुल से बचें। हर स्त्री ऐसी नहीं होती, स्त्री साध्वी भी होती है, स्त्री सती भी होती है, स्त्री किसी की माँ भी होती है, स्त्री किसी की बहन भी होती है। तो हर स्त्री को कामनी नहीं समझना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर वाणी के माध्यम से क्या समझा रहे हैं एक सत्पुरुष संत कबीरदास जी। छोटी मोटी कामनी, छोटी मोटी कामनी, सब ही विष की बेट। बैरी मारे दाव से, बैरी मारे दाव से, ये मारे हंसी खेल कबीरा, ये मारे हंसी खेल। देखिए यहाँ पर क्या भाव है एक संत का। मेन बात उसकी समझने की है कि चाहे छोटी हो या बड़ी, कैसी भी कामनी क्यों ना हो, कैसी भी हो, चाहे वो लूली हो चाहे वो लंगड़ी हो, किसी भी प्रकार की अगर वो कामनी है, वो कामा शक्ति को ज़्यादा जगाने वाली है, तो वो सब ही आपको पॉइज़न मानो, उसे जहर मानो, वो विष की बेल है। और बैरी जो शत्रु होता है वो तो दांव पेच से मारता है। यहाँ बता रहे हैं बैरी मारे दाव से। और जो स्त्री होती है वो हंस खेलते हुए, रिझाते हुए मार डालती है। यहाँ देखिए बहुत एक साफ सुथरी भाषा में एक संत समझाना चाह रहे हैं। ये जो दांव पेच होते हैं ये बड़े खिलाड़ियों में भी कितने काम आते हैं। इसलिए स्त्रियों को किस प्रकार से कामा शक्ति को जगाना है वो ये खेल खूब जानती हैं। तो इसलिए वो रिझाती हुई भी मार सकती हैं। ये ऐसा संत बता रहे हैं। अपने मोह जाल में फांस लेती हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार से मोह दें। ये संसारी आदमी बड़े आसानी से उनके चंगुल में आ जाता है। तो यहाँ एक सत्पुरुष चेतावनी दे रहे हैं ऐसी कामनी स्त्री से बचें। अगर आपको अपना जीवन बचाना है। देखिए महात्मा मंगतराम जी, गुरुदेव भी हमेशा जब कोई लेडीज़ महिला
आश्रम में आती है तो आपने देखा होगा सिर ढका हुआ होता है। ये हमारे सतपुरुष महात्मा मंगत राम जी ने चेतावनी दी थी कि कोई भी स्त्री बिना सिर ढके ना आए। और अगर गुरुदेव जिस समय थे उस समय किसी स्त्री को अगर सिर खुला उनकी नज़र पड़ जाए, पहली बात तो नज़र ही बहुत कम उठती थी, लेकिन फिर भी अगर नज़र उठ जाए तो वो उस दिन कुछ भी नहीं लेते थे। इसलिए महिलाएं बहुत अंदर याद से अपना सिर ढककर आश्रम में आती थीं। देखिए, ये होती है एक सच्चे महापुरुष सत्पुरुष की बात। एक वाणी को और सिमरण करते हैं, ये क्या संदेश दे रही है। पर नारी का राचना, पर नारी का राचना, ज्यूं लहसुन की खान। पर नारी का राचना, ज्यूं लहसुन की खान। कोने बैठे खाइए, कोने बैठे खाइए, परगट होए निदान कबीरा, परगट होए निदान। पर नारी का राचना, ज्यूं लहसुन की खान। कोने बैठे खाइए, परगट होए निदान। पराई स्त्री के साथ प्रेम करना उस लहसुन के समान बता रहे हैं। कहीं भी आप देखें, कहीं कॉलोनी में, कहीं आसपास लहसुन छुक रहा है तो उसकी खुशबू दूर तक आती है कि कहीं लहसुन की सब्ज़ी बन रही है। कोई लहसुन का प्रेमी है तो वो उस खुशबू को बड़े आराम से सूंघता है, उसका आनंद लेता है। इस प्रकार यहाँ एक पराई स्त्री के साथ प्रेम करने के बारे में बता रहे हैं कि ये किसी भी स्थान पर बैठकर अगर कोई प्रसंग होता है तो वो प्रसंग छिपता नहीं। उस लहसुन की बात भांति इधर उधर वो फैल जाता है। वो बात कहीं ना कहीं ज़रूर, जैसे लहसुन की खुशबू चारों तरफ लीक करती है, उस प्रकार से ये स्त्री की भी बातें इधर उधर फैलती हैं और वो कहीं छिपती नहीं। तो यहाँ कोई भी कैसी भी स्त्री हो, उसका प्रसंग छिपता नहीं, कहीं ना कहीं ज़रूर लीक हो जाता है। तो इसे ध्यान करें और उस कामनी स्त्री से ज़रूर बचें जिससे आपके जीवन में कोई गलत भावना ना आए, गलत भाव ना आए और आप जीवन अपना एक उच्च बढ़िया शांति में बना सकें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। दास की कबीर वाणी अच्छी लगी हो तो ज़रूर शेयर करें ताकि और भी लोग इन वाणी को सुनकर आनंद ले सकें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।